वो दूसरे भी नेगेटिव कर जाते हैं फिर। ऑस्ट्रेलिया को आप देखें, मतलब मुझे याद है बीजीटी में उन्होंने विराट कोहली का कितना मजाक उड़ाया, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, तो क्या हुआ? नहीं वो इंडिया जाता है आज भी वहां वो तो एक अलग चीज है। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि बात सेंटिमेंट्स की है अली भाई। जब सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं ना, तब आपको नजर आता है कि फैसले होते हैं एक बड़े क्रिटिकल, और वो सेंटिमेंट्स हर्ट होते ही एशिया में। आप निकाल लें, कहीं भी निकाल लें, ये हमारी खिचड़ी नहीं कभी पक सकती है, हमारे ये मसले ऐसे रहने हैं। एक्सपोजर की कमी है, जिस चीज की भी कमी है, यहाँ पे ये मामला कभी हल नहीं हो सकता है। पढ़े लिखे जाहिल लोग बैठे हैं सीरियसली, मतलब इतनी हाई क्वालिफिकेशन है, इतने हाई रैंक्स पे बैठे हैं, लेकिन फैसला वो करेंगे कि जो मतलब एक छोटे से एरिया में बैठा हुआ एक आम सा आदमी जो है, वो भी शायद ये बात ना करे। तो लेकिन मेरा फायदा नहीं होता। इन सब डिसीजंस की वजह से, इन फैसलों की वजह से जो क्रिकेट है वो गंदी हो रही है। हम लोग को फ्यूचर में कुछ अच्छी, हमारी जनरेशन क्रिकेट नहीं देखेगी। हम लोगों ने जो अपने बचपन में जो प्लेयर्स थे, जो स्पोर्ट्समैनशिप थी, हम लोग को इतनी जबरदस्त किस्म की दिखती थी कि हर प्लेयर, हर टीम एक दूसरे के साथ इतने अच्छे टर्म्स के ऊपर बातचीत करते थे, और इन लोगों की पार्टीज होती थी, मुलाकातें होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन अब वो लोग एक ग्राउंड में उतर के भी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने को राजी नहीं है। तब वो लोग एक टेबल पे बैठ के खाना भी खाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक जो है वो कमेंट है आदिति घाई, मीरब द सेम आईसीसी सिक्योरिटी एजेंसी अप्रूव पाकिस्तान फॉर सिक्योरिटी। तो इंडिया के टाइम पे वो एजेंसी गलत कैसे होगी? किसी ने भी नहीं कहा कि आईसीसी की सिक्योरिटी चेक करने वाला डेलीगेशन गलत बात कर रहा है। ठीक है, आईसीसी ने ना तो पाकिस्तान के हवाले से गलत बात की थी, ना इंडिया के हवाले से गलत बात की है। ऑब्वियसली जो कंट्री होस्ट कर रहा होता है ना, वो सिक्योरिटी के मामलों को सबसे पहले देखता है। वो उनके कंट्री की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उनके मुल्क में जो मेहमान आ रहे हैं वो खैर से मतलब वापस जाएं, सेफ रहें। एग्जैक्टली। तो वो उसमें हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान की सेफ्टी देखने के बाद आईसीसी ने कहा यहाँ पे कोई मसला नहीं है, तो फिर इंडिया के हक में फैसला दिया, पाकिस्तान के हक में फैसला नहीं दिया, यानी इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई। जबकि एक वेन्यू दिया, हमने भी उसमें कहा कि आप सिर्फ लाहौर में खेल लें मैचेस अपने सारे, जैसे आपने बांग्लादेश को कहा ना कि आप सारे कोलकाता में खेले। प्रोटोकॉल क्या, मतलब विक्रांत गुप्ता को इतनी इज्जत दी है हमने, तो क्या यहाँ पे जब प्लेयर्स आते हैं हम उनको इज्जत ना देते? यहाँ तक आया वो बंदा कितना खुला डुला, मतलब हम तो मेहमान नवाजी करने बैठे थे। आप इंडिया में तो अभी हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश अगर जाने से मना कर रहा है, वो किसी हद तक बात ठीक कर रहा है। वहां पे किसी का भी दिमाग खराब हुआ, कोई भी उठ के कुछ बोल गया तो हालात खराब हो सकते हैं। बड़ा मुझे नीचे किसी ने बताया विक्रांत गुप्ता आ रहा है, नीचे खड़े थे हम। मैंने कहा अच्छा यार, मैं जा रहा था, मैं सच्चा वाकया आपको बता रहा हूँ। और मेरे ज़हन में ये था कि यार मतलब इंडियन जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान आया, इतना बड़ा इवेंट करने आया, उसका बड़ा नहीं, उसका मेरे ज़हन में ये था उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, मतलब कोई डेफिनेटली मैंने अच्छा अच्छा। अब ये जब बात हो रही थी ना, वो मेरे पीछे खड़े फोन पे बात कर रहे थे। अच्छा, लिटरली मैं हैरान रह गया कि वो मेरे पीछे खड़े फोन पे बात कर रहे हैं। इतना खुला डुला एक इंडियन जर्नलिस्ट पी रहा है, तो आप मुझे बताएं कि इंडियन टीम को क्या खतरा हो सकता है? भाई वो शक्करकंदी खा रहे थे, वो रोड पे सारा कुछ किया उन्होंने, हर चीज। पाकिस्तानी बहुत वेलकमिंग भी है, बहुत लोग तो हैं वेलकमिंग। हमारी तो मिसाल महेंद्र सिंह धोनी भी कहते हैं। टीम के फैंस भी बहुत ज्यादा हैं। अगर ये लोग पाकिस्तान में आते तो ये लोग देखते कि यहाँ पे कितना उनकी हाइप है, लोग उनको कितना प्यार करते हैं और किस तरह से उन लोगों को प्रेस करेंगे और उन लोगों को किस तरह से देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस की। बल्कि हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि आज तक जो अभी के बच्चे हैं, जिन्होंने मेरे ख्याल से विराट कोहली का इतना ज्यादा टाइम नहीं देखा होगा, जो छोटे छोटे से बच्चे हैं वो भी विराट कोहली के अभी से फैन है, जबकि हम लोगों ने उसका दौर देखा, हमने उसकी क्रिकेट देखी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे ना कि मतलब पाकिस्तान के अंदर मेहमान नवाजी बड़ी एक जबरदस्त किस्म की है। आप अगर बांग्लादेश की तरफ देखते हैं ना, बांग्लादेश अगर इंडिया जाता तो मसले होने थे, जेन्युइनली होने थे। बिल्कुल, अभी ठीक है, फिर भी आईसीसी ने बांग्लादेश के हक में फैसला नहीं दिया, आईसीसी ने उनको बाहर कर दिया, आईसीसी स्कॉटलैंड को ले आया। तो कहा जा रहा है ये गलत हुआ है। ये नहीं कोई कह रहा कि सिक्योरिटी वहां पे मसले खराब है या कुछ, सिक्योरिटी उनको नजर आ गई होगी, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक मेंटल सेटिस्फेक्शन बांग्लादेश को नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर आप इस बेस के ऊपर एक प्लेयर को बाहर कर रहे हैं कि उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे होंगे, उसके लिए वहां पे मुश्किल हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, तो पूरी टीम को कैसे वो एनवायरनमेंट मिलेगा? क्या वो बंद होके बैठे रहेंगे एक जगह? जैसे पाकिस्तान मतलब कैद होके, हालांकि पाकिस्तान का इंडिया का कोई उस टाइम पर मसला भी नहीं चल रहा था जब 23 में पाकिस्तान गया, बट पाकिस्तान एक ही जगह पे रहा, उनको बाहर आना जाना भी अलाउड नहीं था उस तरह से। ठीक है, जब वो जाते थे तो फैंस उनके साथ इंटरेक्ट करते थे, वीडियोस बनाते थे, लेकिन ये है कि बांग्लादेश के सिनेरियो में ये नहीं हो सकता था। तो बात वही आ जाती है कि फिर आईसीसी को सोचना चाहिए ना कि अगर, और आईसीसी को पता है कि क्यों नहीं हो सकता था। बांग्लादेश के तो खिलाड़ी 10-11 होंगे ना, 15 होंगे, 16 होंगे ज्यादा से ज्यादा, या मैनेजमेंट के कुल मिला के 22-23 लोग होंगे, 35 कर लें, क्या कर लेंगे पूरी इंडिया में? इंडिया को सबसे खतरा नहीं है ना, वो 30-35
को उनको खतरा इंडिया है। से खतरा है, उनको और आईसीसी को ये protect बात करना पता है। था। हाँ मतलब अगर हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, हम उनका मीडिया देखते हैं, उनके लोगों की राय देखते हैं, वो क्या कहते हैं, इवन कि उन्होंने कुछ, मैंने वीडियोस देखी हैं, उन्होंने कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब बीसीबी को वेलकम, बांग्लादेश को वेलकम करना चाहते थे, उनको मारा है बकायदा उनके लोगों ने। अच्छा, तो मतलब ये एक डेंजरस चीज है। ये सारी चीजें आपके पास रिकॉर्ड है, आप लोगों को, आपके पास इतनी एजेंसियां हैं, मतलब हर चीज को आप कलेक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको राय का पता चल सकता है। अब तो दौर इतना तरक्की कर गया, उसके बावजूद अगर आप ये कहें कि बांग्लादेश को भी खतरा नहीं है, तो भाई ये फिर आपका मसला जब उनका कोई एक और है। प्लेयर आया था तब इसकी कहा गया था मेडिसिन कि आपको इसको खतरा है, चाहिए, इसको वापस भेज दें। इसकी तो आप मेडिसिन कैसे कह सकते हैं कि आपकी पूरी टीम सेफ है, आपकी पूरी टीम को खतरा नहीं है? वो आईसीसी को मेडिसिन चाहिए इसकी। आईसीसी को हाँ, मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन तो कोई चाहिए भिजवा है कि नहीं? फिर ऐसे डिसीजंस आते रहेंगे वरना। नहीं, वो नकवी साहब मेडिसिन दे सकते हैं आईसीसी को, बड़ी अच्छा। अच्छी दे सकते हैं, लेकिन फिर कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल करना पड़ता है। अली, हमने दोपहर में एक बात की, बहुत मजेदार सा, मेरा फेवरेट सवाल है वो, कि अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है, वर्ल्ड कप मैच जीत जाता है, फिनाले हम लोग ट्रॉफी जीत जाते हैं, तो कौन क्या पाकिस्तानी टीम फिर जय शाह से ट्रॉफी लेने जाएगी? पाकिस्तानी ले लेंगे। जेशा ट्रॉफी देने आएगा? हाँ, नहीं मेरे ख्याल में आईसीसी, हाँ, जय शाह ट्रॉफी देने आएंगे क्या पाकिस्तान आईसीसी को? चेयरमैन मेरे ख्याल देगा ना। आईसीसी चेयरमैन नहीं आएंगे खुद, नहीं। बीमारी का बहाना करके किसी चीज की हाँ, मसरूफियत ये की बात हो करके सकता है कि चले आईसीसी जाएंगे। चेयरमैन ना है, ये हो सकता है। पाकिस्तानी लेंगे, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी आंखों में आंखें पाकिस्तान तो डालकर। भाई खड़े हैं कि आओ भाई, हमें दे दो पाकिस्तानी ना, ट्रॉफी, पता क्या, पाकिस्तान एक ना मिजाज होता है, पाकिस्तानियों का मिजाज है, वो हारे भी होंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होगा। आपने हारिस रऊफ को नहीं देखा था क्या पोजीशन थी और वो जहाज उड़ा रहा था? हाँ, सॉरी, जहाज का लफ्ज निकल गया, मतलब यूं कर रहा था। हाँ। मकसद ये है बात करने का कि पाकिस्तान जीते या हारे, मैं ये बात मीरव ने बड़ा अच्छा जहाज बोला, उड़ा रहा था, जहाज गिरा रहा था, गिरा रहा था। चलो देखो जो अब भी उसने है, कहा है, मैंने मैं जो फिर भी है, अच्छा। एक्शन ये वाला था ना। अच्छा, मैं फिर भी मतलब थोड़ा सा किनारा करके मतलब गुजरने जा रहा हूं। हारिस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खैर, पाकिस्तानी मैं नहीं खिलाड़ियों को माशाल्लाह कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत जबरदस्त होता है। हाँ। अब चेयरमैन साहब भाग जाए वो एक अलग बात है उसका। नहीं, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो आप देख लीजिएगा। और लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम लोग फाइनल तक पहुंचे, फाइनल हम लोग फाइनल हम पहुंचे, फाइनल फाइनल खेलें, जीते हैं, बहुत हम फाइनल इम्पोर्टेंट है। जीते। अब तो जीत ही जाओ भाई, अब तो प्लीज बहुत अब देर तो हो जीत गई, जाओ। अरसा हो गया अब हमारे, इनको भी मतलब कुछ ख्याल करना चाहिए। पहले तो अब ये तो जिन्होंने जीतते हुए देखा था उनकी नस्लें जवान हो गई हैं भाई, अब तो जीत जाओ। नहीं, तो अब बहुत देखे time हो ना, गया। कुछ चीजें आपने अपने घर में भी ठीक करनी होती हैं। वो जैसे टीम कि है, वो हम आपकी ठीक टीम कर है। रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है नहीं, कि वो अभी बड़ी भी देर जिस से कर टीम को चुके हैं, लेकर हम बड़ी लोग देर ग्राउंड में उतर रहे हैं वो टीम अच्छी नहीं है या इससे बेहतर हो सकती है? नहीं, अच्छी सिर्फ टीम। अब्दुल समद का थोड़ा सा है कि वो अगर हमारे प्लान का हिस्सा रहता, उससे आगे मैचेस खिलाए जाते, तो वो उसका नाम आ रहा है कि वो हाँ एक बेहतर चीज हो सकती थी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये टीम तो हमारी हो गई, बेस्ट विशेस हैं उनके साथ, लेकिन जो हमारी अपकमिंग टीम है ना, वो बहुत तगड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही। अंडर 19 अंडर 19 कह लो, इमर्जिंग एशिया कप कह लो आप, अब जो हमारी जो लॉट आ रही है ना, वो बहुत तगड़ी है। मतलब वैसे ऐसे ना हम लोग हाइप हमेशा जो नए आ रहे होते हैं उनकी क्रिएट कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं, आपको बताऊं ये नए नहीं है, हमें 2017 वाली नहीं, चैंपियंस ये ट्रॉफी सिर्फ जिताई थी। पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, ये जो मेरा बात कर रही है, क्रिकेट की लॉर्ड नहीं, जिस कंट्री से भी आ रही है बड़ी तेज है। हाँ। अच्छा, फिर मेरा यहाँ पे सवाल ये कि वो लोग इतना बेस्ट कैसे आ रहे हैं? क्या उनकी प्रैक्टिस उस तरह से की गई है? और जो अभी खेल रहे हैं क्या वो बेस्ट की, क्या कौन सी कमियां रह गई कि उन लोगों ने इतनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस नहीं दी? दो चीजें हैं ना, देखिए, टैलेंट है एक तो जो खिलाड़ी के अंदर है, समझ रही है, मतलब वो कैसे खेलता है, वही टुक टुक वाला टैलेंट है उसके अंदर, एक रवायती, या वो ग्राउंड 360 पे खेल सकता है वो, ये खिलाड़ी के अंदर है। मैं एक बैटर की बात कर रहा हूँ, सेम एज इट इज बॉलर पे है कि वो 150 से ही फेंक सकता है या उसकी 2 साल बाद गिर जाएगी, वो कितना खेलता है, क्या नहीं, कैपेसिटी है ना, मतलब एक बॉडी है ना, इंसान है, मतलब उसका। दूसरी चीज वही फिर टैलेंट पॉलिश करने वाली, उसमें ये चीज भी आती है कि टैलेंट पिक करना, चूज करना। जैसे इंजमाम की बात की जाती है, तो इंजमाम को तो उसने पीटीवी पे देखा था खेलते हुए, कैप्टन ने, तो उसने कहा कि मुझे ये लड़का चाहिए। अच्छा। मतलब ये एक चीज आती है, आइज होती है, आपको आइज चाहिए कि यार ये लड़का कुछ कर सकता है, और फिर आप उसको पॉलिश करते हैं। जो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है सिवाय निजाम कायनात के, हर चीज में मतलब परफेक्शन नहीं है, कोई ना कोई लूप, तो वो आप उसमें मतलब उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो फिर जाके आप बनता है। अभी कल उसने, अभिषेक ने 14 गेंदों पे की है, कितनी जबरदस्त उसकी, मुझे बड़ी मतलब बड़ा मजा आया उसकी वो इनिंग देखने का। मैंने 2 दफा, पहले अभिषेक शायद 0 पे आउट हुए थे पिछले मैच पे, 0 पे आउट हुआ था। तो उसके बाद नेक्स्ट मैच में उन्होंने 14 बॉल्स के ऊपर 50 कर ली। अच्छा, अब देखो कि वो अब
अब इससे भी आगे टारगेट आएगा। अब वो 12 की नहीं, डिस्कशन। उनके कैप्टन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, सूर्या कुमार यादव ने। सूर्या कुमार यादव ने 80+ रन्स बनाए हैं उसने। फिर वो जो उनका ईशान किशन है जो ड्रॉप रहा है कितना अर्सा। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ यंग टैलेंट की, Young talent जो की, हाँ। नई लौट आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरह पाकिस्तान में भी लड़कियां, ये माज है, समीर ये समीर मिनास है, फरहान यूसुफ है हमारा जो कैप्टन अंडर 19 का। मतलब ये है कि ये जो नई लौट आ रही है ना, इनके अंदर नेचुरली टैलेंट है। ये क्रिकेट को किसी और तरह से देखते, इन्होंने क्रिकेट देखी, इन्होंने अपने आइडियल सेट किए, उसके बाद इन्होंने गेम अपनी खेली, कॉपी करने के लिए नहीं गए। मतलब जैसे साइम अयूब की बात की जाती है अक्सर, उससे किसी ने पूछा था 2 साल पहले, उसने कहा जी मैं सईद अनवर, मुझे मेरा आइडियल है, मैं उसकी तरह बने। वो मतलब ना खुद साइम रहा ना सईद रहा। मैं सही बात कर रहा हूं। पहचान भी खो दी। और जिसको अब जब नहीं, साइम ने आज सेंचुरी बनाई। अब मैं एक लेजेंड के बारे में आज एक लेजेंड के बारे में मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उसके किसी मतलब चाहने वाले ने किया हुआ था। उसने कहा जी कि वो लेजेंड जो है वो लंबे लंबे छक्कों की प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा, छक्का है ही नहीं, उसकी वजूद ही नहीं इजाजत देता उसे छक्का मारने की। वो कैसे छक्का मार लेगा? उसको क्या जरूरत है छक्के मारने की? वो विकेट रोके बस, बात खत्म। जो उसका रोल है, मैं एक बार लेजेंड की बात कर रहा हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि जो आप हैं आप वैसे रहें। कोई जरूरत नहीं है कि यार मैं उस जैसा बन जाऊँ या मैं उस जैसा बन लूँ। आप अपने जैसे भी नहीं रहेंगे। अच्छा, संजय सैमसन, हमने उनके बारे में भी देखा कि वो इंजर्ड हो चुके हैं। और नहीं सॉरी, उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंसेस नहीं दी लास्ट 3 मैचेस के अंदर। तो आपको लगता है वो फास्ट बॉलर है? तो उनकी इस संजू सैमसन नहीं, आप वो उसकी किसकी बात करना चाह रही हैं? आप नाम गलत ले रही हैं। इंडिया में से T20 के जो प्लेयर्स रूल्ड आउट हुए हैं ना, उसमें मेरे ख्याल से एक वॉशिंगटन सुंदर था। शायद गलत ले लिया। वॉशिंगटन सुंदर का आई थिंक उसको थोड़ी सी वो फुट का शायद मसला हुआ था। तिलक वर्मा था, और मुझे लगता है कि एक आधा प्लेयर इनका और था, लेकिन वो फिट हो गए हैं, वापस आ गए हैं। और फास्ट बॉलर इनका कोई इंजर्ड नहीं हुआ। बट आई थिंक जो स्पिनर था, जो वॉशिंगटन सुंदर था, उसका थोड़ा सा मसला सुना था। लेकिन अभी जो इनकी टीम है वो मेरे ख्याल से फुल फ्लेज टीम नहीं, है। मैंने संजू सैमसन की कारकर्दगी के ऊपर बात की। मैंने इंजर्ड बोल दिया था, लेकिन मैंने भी माजरत की कि नहीं, इंजर्ड कोई नहीं हुआ। मैंने परफॉर्मेंस के ऊपर बात किया कि संजू सैमसन जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है, मगर अच्छे रन करता है। परफॉर्मेंसेस रही वो, लेकिन वो इतने रन नहीं आ रहे हैं उसके, इतने रन नहीं आ रहे हैं उसके। लेकिन वो आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, वो विद टाइम परफॉर्म कर लेगा। मतलब मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो इस पाई के प्लेयर हैं कि वो विद टाइम इंप्रूव कर लेते हैं। और वैसे भी वो T20 में जब भी मौका मिलता है ना, वो मतलब क्या कहते हैं उसे, परेशान नहीं करते। कोई भी प्लेयर कर लेते हैं। और T20 इज ऑल अबाउट अ वन पार्टनरशिप, वन स्पेल, वन गुड इनिंग्स। तो फिर सारे मैच का रुख बदल जाता है। ऐसा ही है। लेकिन हम लोग साथ ही साथ हमें प्रोग्राम एंडिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि 8 भी बज रहे हैं और मतलब लफ्ज भी लड़खड़ा रहे हैं। 9 बज गए हैं बिल्कुल। देखिए ना, मतलब वक्त भी गलत निकल रहा है मुझसे। तो मेरे ख्याल से कि सोचना चाहिए बैठे हुए लोगों को, थोड़ा ऑन करना चाहिए, यू नो, प्रोग्राम एंडिंग। अगर ऑन करेंगे ठीक है, वरना हो सकता है मैं ऑफ कर दूं। ऑन करेंगे तो फिर तो ऑन हो सकता है या। लेकिन हमें अभी इस प्रोग्राम को ऑन रखना है। अच्छा, ये ऑन ने कहा है? नहीं, ये ऑन ने नहीं कहा। सही, खामोशी चाहिए। राइट। नहीं, ठीक है, आप करें गुफ्तगू, कोई बात नहीं। हम लोग बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप से। एक सवाल मैं मीरब से करना चाहूंगा। मुझे ये बताएं कि 2 स्क्वाड्स क्यों आए हैं? ऑस्ट्रेलिया का अलग और उसका अलग। उसमें तब्दीली कितनी आई है? कितनी आई है, यही तो पूछना चाह रहा हूँ ना। बस ठीक है, मतलब वो अलग आया। मतलब ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता था कि वो ऑस्ट्रेलिया का और वर्ल्ड कप का कुछ एक होता है ना। असल में वर्ल्ड कप का स्क्वाड इसलिए भी रुक गया था कि जो वो स्टैंस है ना, जिसकी बात हो रही है कि पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या हुआ है, शायद वो खबरें इतनी उस टाइम अरूज पर थी और वो हालात ऐसे थे कि वो टाइम नहीं था शायद स्क्वाड अनाउंस करने का। तो अभी द स्क्वाड अनाउंसमेंट इज वन ऑफ द थिंग विच, जो मेरा माइंड कह रहा है कि स्क्वाड आ गया तो फिर इट मींस कि पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं कर रहा। ये भी एक सिग्नल। लेकिन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान का स्क्वाड भी ओके था, पाकिस्तान की तैयारी भी पूरी थी, सिर्फ बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, ये भी हो सकता है। मगर ये है कि जो जब तक कुछ हो नहीं रहा तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। चलें मंडे तक जो चीजें हैं वो डिसाइड चलें, तब तक हम वेट करते हैं कि क्या डिसीजन आते हैं। मंडे तक बैठेंगे। नहीं, मंडे तक तो हम लोग अपना घरों में बैठ के अपने मोबाइल्स पे या जहाँ से अपने इंतजार करना है वहां पे हम लोग इंतजार करेंगे।